नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों में मार्केट बिग क्रैश होने के बाद अभी बहुत सारे लोगों को मन में बहुत सारे डाउट्स आ चुके हैं कि मार्केट एक बहुत बड़ा फॉल दिखा सकते हैं। देखिए, मार्केट इलेक्शन के बाद अगर हिस्ट्री चेक किया जाए तो बहुत टाइम तक मार्केट इलेक्शन के बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, और उसके बाद जो जर्नी हुआ वो आपके सामने ही है। आज लाइफ टाइम हाई के आसपास मार्केट है। तो जो लोग डर रहे हैं कि मार्केट के ऊपर अभी क्या किया जाए, तो उसके लिए मैं आज के वीडियो में सारी डिटेल्स क्लियर कर दूंगा। जैसे आप देखेंगे, फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है डीमार्ट। डीमार्ट ने पिछले दिनों में इतना बड़ा मार्केट क्रैश होने के बाद भी डीमार्ट के ऊपर पॉजिटिवली रिजल्ट देखने को मिला, मतलब पॉजिटिवली एक ट्रेंड देखने को मिला। 4.5% के ऊपर जर्नी देखने को मिला, और आज के दिन भी थोड़ा सा वोलेटिलिटी था। और बेसिकली कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ डेटा के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली थिंकिंग क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जब पी रेशियो 98 के आसपास आया था, 98 के आसपास आया था। एक बार चलो मैं आपको पी रेशियो दिखा भी देता हूँ तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, पी रेशियो एक बार कब आया था, कहाँ पे आया था, देखिए 99 98 के आसपास आया था। ठीक है, तो 98 के आसपास आ गया था। तब मैंने आपको बताया था कि ये जो रेंज है वो रेंज कोविड के टाइम का रेंज है, मतलब कोविड के लेवल में भी इसी तरीके से 98 के आसपास आया था। मतलब वही लेवल में पी रेशियो आ चुके हैं जिस लेवल में कंपनी का पी रेशियो होना चाहिए। अभी क्वेश्चन ये है कि पी रेशियो सर क्या हाई है? बिल्कुल नहीं है। कंपनी का खुद की इंडस्ट्रीज पी रेशियो में ऑब्वियसली हाई है, मगर खुद के पी रेशियो के 5 साल के एवरेज के हिसाब से बात करूं तो 120 पी रेशियो एवरेज देखने को मिला, और करंट पी रेशियो 116 के आसपास है। तो बेसिकली कंपनी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। और लोगों का कहना है कि पी रेशियो हमेशा 10 से 30 के अंदर ही होना चाहिए। देखिए, कुछ कंपनी ऐसा होता है जिसका पी रेशियो हमेशा हाई रहता है, क्योंकि हाई पी रेशियो के ऊपर भी लोग खरीदारी करने के लिए तैयार है। जैसे ट्रेंड हो गया, जैसे डीमार्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। क्योंकि एक चीज़ों का आप समझिए, मान के चलिए आपके जेब में 20,000 रुपया है, तो उसको लेकर आप आईफोन खरीदारी नहीं कर पाएंगे। तो आईफोन खरीदारी करने के लिए एटलीस्ट आपको मिनिमम 70 से 1 लाख रुपया आपको चाहिए। तो सोचिए, आपको 20,000 रुपया में भी फ़ोन मिल जाएगा और 1 लाख रुपये में भी आप फ़ोन खरीदारी कर रहे हैं, मगर दोनों का ब्रांड वैल्यू अलग है। क्योंकि दोनों का अगर फ्यूचर में बेचने के लिए जाएंगे तो इस 20,000 रुपया वाला फ़ोन के ऊपर उतना आपको ब्रांड वैल्यू नहीं मिलेगा जो आपको आईफोन में मिलेगा। तो कहने का मतलब है, अगर कंपनी अच्छा है तो उसके ऊपर हाई प्राइस देकर लोग खरीदारी करना चाहेंगे। तो डीमार्ट के ऊपर जंप क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन तो बताऊंगा। पहली बात देखिए, कंपनी का सेल्स का आंकड़ा तो बहुत शानदार आंकड़ा देखने को मिला। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 460 से 563 बना। ऑब्वियसली पिछले लास्ट कुछ क्वार्टर्स का डेटा के हिसाब से बात करो, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है। ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कम हुआ, शायद इसीलिए थोड़ा सा प्रेशराइज है। कितना प्रेशराइज है आपको मैं बता दूं। कंपनी के ऊपर एक चैनल बना था, शोल्डर कम हेड, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। देखिए, ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए एक रेंज को यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस था जो 4,600 रुपीज के आसपास था, इस लेवल को ब्रेकआउट किया। और उसके बाद देखिए रिटेस्ट करने के बाद नीचे आ रहा था, फाइनली उस लेवल को ब्रेकआउट करने का फिर से कोशिश कर रहे हैं। अगर इस बार इस 4,600 लेवल को पार करे तो अच्छा खासा एक जर्नी दिखेगा, और लगातार जर्नी करने के बाद 5,000 मतलब 5,097 के आसपास जाने का चांसेस है। और यहाँ तक मेरा टारगेट है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई जो है, लाइफ टाइम हाई के नीचे टारगेट बना है। एक पॉसिबिलिटी है इस टारगेट को भी इजीली अचीव कर सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि कंपनीज के ऊपर अगर मैं डेटा के बारे में बात करूं तो आप डेटा को देखेंगे तो जिस तरीके से लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी उठाया गया है, पिछले दिनों में देखिए 43% का डिलीवरी उठाया गया, जो पहले भी कुछ दिनों से इसी तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो ऐसे क्या हुआ, पिछले दिनों में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हुआ, वो भी ट्रेडिंग पर्पस में। मतलब ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हुआ। ट्रेड वॉल्यूम 1.2 मिलियन का हुआ, मगर डिलीवरी वॉल्यूम 521 के, मतलब 5,21,000 टोटल वॉल्यूम हुआ। और वहाँ पे 1.2 मिलियन मतलब 12 लाख के टोटल वॉल्यूम हुआ इंट्राडे में। तो बेसिकली हाई वॉल्यूम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक बूस्ट देखने को मिला। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो देखिए, इस कंपनी में कितना दम है, कितना पोटेंशियल है, वो मैं आपको चार्ट पैटर्न्स में दिखाऊंगा। सबसे पहले अगर चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर एक रेंज बना, इस रेंज के बाद कंपनी ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया। इसी जगह पे कंपनी बहुत दिनों से काम कर रहा है, बहुत दिनों से इसी जगह पे काम कर रहा है, और फाइनली इस लेवल को क्या किया, इस लेवल को ब्रेकआउट
करने का कोशिश किया। मतलब देखिए, नीचे तो आ रहा था, मैं थोड़ा-सा और भी ज़ूम कर देता हूँ। देखिए, क्या हुआ? नीचे तो आ रहा था, वो जो एंटी लेवल है, उसी लेवल को टच करने का कोशिश कर रहा था, मगर हुआ कुछ ऐसा, उस एंटी लेवल को टच करने के बाद ही फिर से बाउंस बैक किया और जिस तरीके से एक शूटिंग स्टार सॉरी हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट किया, एक क्लियर कट यहाँ पे डेटा देखने को मिला कि यहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर बाउंस बैक करे तो कहाँ तक जाने का चांसेस है? देखिए, जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो करीबन 2035 के आसपास, 2035 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। और इस तरीके से टारगेट मैं क्यों लेकर चल रहा हूँ? क्योंकि एक रेंज क्रिएट हुआ, उस रेंज के बाद जब भी ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, तब मैंने इस जगह पे एंट्री लिया। और टारगेट ऑब्वियसली ज़्यादा इसीलिए रखा गया क्योंकि 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर मैं हमेशा चलता हूँ। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं बता दूं कि इस कंपनी के बिजनेस जो है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी सीजनेबल बिजनेस करता है। टोटल क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब आप चिंता में पड़ सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बीच बीच में रिजल्ट खराब हुआ। जैसे आप देखेंगे कि सेल्स का ग्रोथ पिछली बार कम था, इस बार ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली पिछली बार क्या था? दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट। और दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट जो था वो बेसिकली देखा जाए तो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट खराब हमेशा होता है, क्योंकि उस टाइम सर्दी का मौसम होता है और इस कंपनी का कोल्ड ड्रिंक्स का जो प्रोडक्ट है वो कम बेचा जाता है और इसीलिए कंपनी के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पिछले बार कम था, इस बार बहुत ज़्यादा हुआ। तो ओवरऑल कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो तो ठीक ठाक ही है। जैसे कंपनी के कैश फ्लो देखेंगे तो एक मजेदार चीज यहाँ पे देखने को मिला, कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज। तो कंपनी कितने फिक्स्ड एसेट को परचेज किया? करीबन 3000 करोड़ के आसपास। तो बेसिकली कंपनी 3000 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार प्रोजेक्ट को यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, सॉरी इस बार मतलब एसेट को परचेज किया, जो आज तक की हाईएस्ट एसेट परचेज है। तो कोई भी कंपनी अगर एसेट को ज़्यादा परचेज कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो उस कंपनी के ऊपर दिखेगा। तो बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास अच्छा खासा आपको होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए, इस कंपनी के ऊपर मैं चीख चीख कर बोलते बोलते थक चुका हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर मैं बार बार एक ही पॉइंट्स में हर बार इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी का ट्रेंड कहाँ पे है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंपनी का ट्रेंड अभी नेगेटिव है और एक बहुत भारी भरकम गिरावट का माहौल झेल सकते हैं। ये गिरावट का माहौल कहाँ तक हुआ वो मैं आपको पहले दिखा दूं। देखिए, जब यहाँ से कंपनी री बाउंस बैक किए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं कि सर आपको पता नहीं है ये कंपनी यहाँ से ही बिग जर्नी दिखाएगा। तो देखिए, ऑब्वियसली मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ये मैं हमेशा मानता हूँ। मुझे आप लोगों से ही सीखना है। जो कोई भी मुझे कमेंट्स करके बताए तो उसके ऊपर मैं डीपली ऑब्वियसली रिसर्च करता हूँ। हाँ, शायद मुझे गलती भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में हर कोई यही कहेंगे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो ये बोलना बहुत बेकार होगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। हाँ, मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं एक ही बात कहूँगा कि जब कोई भी कंपनी का रिजल्ट खराब हो, कंपनी का बिजनेस अगर स्लो डाउन में हो, तो उस कंपनी के ऊपर अगर ट्रेंड डाउन हो तो वो कंपनी ऊपर नहीं जा पाएंगे, वो नीचे ही आएगा। नीचे कहाँ तक आ सकते हैं? जिसका सपोर्ट लेवल है, ध्यान से देखना। ऊपर जाने की कोशिश तो किया, जब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बने हायर लेवल में, तब मैंने आपको बताया कि यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस है। हाँ, इतना जबरदस्त धमाका तरीके से गिरेगा ये मुझे पता नहीं था। हाँ, मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे करके वो नीचे आएगा। अभी नीचे आए तो कहाँ तक आ सकते हैं? फर्स्ट जो लेवल है 246 का लेवल है और सेकंड जो लेवल है वो है 220 लेवल। ये दोनों स्ट्रांगली सपोर्ट है, इस सपोर्ट लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि कंपनी के अंदर खराबी कुछ नहीं है। इस बार कंपनी खराब रिजल्ट किया, इसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज है, क्योंकि अब रिजल्ट देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कंपनी में किस तरीके से सिचुएशन बना है। क्योंकि देखिए, कंपनी सेल्स पिछले बार लास्ट 2 क्वार्टर्स में बहुत कम सेल्स हो गया था, मतलब क्वार्टर 2 में एंड क्वार्टर 3 में। अभी क्वार्टर 4 में कंपनी शानदार तरीके से सेल्स को मेंटेन किए, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 366 से अभी घट के 32 करोड़ का लॉसेस में चला गया। मतलब कंपनी लॉसेस में रन कर रहा है। ऑब्वियसली अगर कंपनी के आधा से इनकम पॉजिटिव में नहीं होता तो और भी ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल जाती। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेमीडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो रेमीडियम लाइफ केयर लिमिटेड एक बेसिकली बहुत छोटा कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर अगर देखा जाए तो कंपनी स्प्लिट एंड बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो एक्चुअली कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट जल्द से जल्द करने वाला है। तो कंपनी 3:1 का यहाँ पे बोनस देने वाला है।
तो हर एक के बदले कंपनी 3 शेयर यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट करने वाला है। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन ही हूँ, तो इसलिए किसी भी डिसीजन लेने से पहले आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।